Hello friends, good morning everyone. I hope you will be fine. तो फ्रेंड्स आज हम हिस्ट्री का ये 6 चैप्टर समझेंगे क्लास 7th का। जैसा कि आपको पता है ये यहाँ तक का डिवोशनल पाथ ऑफ द डिवाइन के बारे में मैंने पढ़ा दिया था और ये आइडियाज़ भी इसके पढ़ा दिए थे। आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड यानी कि जो भगवान को सर्वोपरि माना जाता है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया था। अब इसी का हम सेकंड पार्ट लेके चलेंगे। अब इसके आगे का है जैसे कि शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज ए सुप्रीम, इनको सुप्रीम माना जाता है। इनको भगवान शिव को, विष्णु को और दुर्गा माता जी को सुप्रीम डाइटीज माना जाता है। केम टू इन द वर्शिप, पूजा के अंतर्गत थ्रू द इलेबोरेट रिचुअल्स, जिनको वर्णित किया गया है इनके माध्यम से। एट द सेम टाइम, उसी समय में द गॉड्स एंड गॉडेस, देवी और देवता वर्शिप्ड, पूजा की जाती थी इनकी। इन द, पूजे जाते थे डिफरेंट एरियाज, अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न एरियाज में। एंड केम टू बी आइडेंटिफाई, जिन्हें आइडेंटिफाई यानी पहचान के दिया जाता था विद द शिवा, जो पहचाना जाता था किसके नाम से, यानी भगवान शिव के नाम से, विष्णु और दुर्गा जी के नाम से। इन द सेम प्रोसेस, वही सेम प्रक्रिया, लोकल मिथ्स और लीजेंड बिकेम अ पार्ट, एक ऐसा पार्ट यानी कि ऐसा भाग आया ऑफ द पुराणिक स्टोरीज का। एंड द मेथड, जो तरीका था, मेथड द ऑफ द परसिप्स यानी पूजा का, रिकमेंडेड इन द वर इंट्रोड्यूस्ड, जो प्रस्तावित किया गया, इनटू द लोकल कल्ट्स, ये कल्चर के लिए, लोकल संस्कृति में। इवेंचुअली द पुराण्स जो हैं हमारे पुराण, आल्सो लेड करते हैं, लेड डाउन दैट इट वाज पॉसिबल फॉर डिवोटीज, यानी पॉसिबल होते हैं डिवोटीज के लिए, फॉर टू रिसीव, जो रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड की दुआओं को। एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस, जो रिगार्डलेस असम्मानित होती हैं, एंड ऑफ द सारी कास्ट स्टेटस जो होते हैं, द आइडिया ऑफ द भक्ति, भक्ति के जो विचार विकेम हुए, सो पॉपुलर, फेमस हुए भक्ति के लिए। इवन बुद्धिस्ट एंड जैनाज अडॉप्ट करते हैं दिस बिलीव्स, इनको। अब फ्रेंड्स ये नया हमारा पॉइंट्स आता है, क्या नया हेडिंग है, अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया में जो नए प्रकार की एक भक्ति आई थी, इन द नयनार्स एंड अलवर्स में। अब इसको पढ़ेंगे। इन द 7th to 9th सेंचुरी, यानी 7th और 9th सेंचुरी, 7वीं से और 9वीं सेंचुरी तक, शताब्दी तक, सो हमने देखा इमरजेंस ऑफ द न्यू रिलीजियस मूवमेंट, नए धर्म के मूवमेंट को, लीड बाय द नयनार्स, नयनार्स के द्वारा जो लीड है। सेंट डिवोटेड टू शिव, जो संत थे वो किसको, शिव डिवोटेड थे, शिवा भगवान शिव को। एंड द अलवर संत जो थे वो डिवोटेड थे भगवान विष्णु जी के लिए। हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट, जो सभी कास्ट थी, इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल, यानी कि जो अनटचेबल था, जो छुआछूत वाला था, लाइक पुलेयर एंड द पनार्स, उनकी द्वारा बंद कर। हाँ, तो जो मतलब जो नीची हमारे कास्ट मानते थे, शेड्यूल कास्ट को, उनसे अचेबिलिटी की तरह, उनको लाइक द पुलेर और पनार्स की तरह था माना जाता था। दे वर शार्पली क्रिटिकल, वो बहुत जल्दी ही अवहेलना यानी क्रिटिकल, बुराई को का प्रतीक बने, ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनाज एंड प्रीस्ट, उन्होंने उपदेश दिए आर्डेंट लव, भगवान शिव के प्रति प्रेम और भगवान विष्णु जी के प्रति प्रेम के लिए। एज द पाथ ऑफ द सैल्वेशन, जो भक्ति का मार्ग होता है उसके लिए, यानी सैल्वेशन होता है एक डिवोटी होना, यानी बलिदान का एक पथ होता है सैल्वेशन। एंड दे ड्रो अपॉन आइडियल्स ऑफ लव, जो एक आदर्श प्रेम होता है किसके प्रति, एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर, जो संगम लिटरेचर में था। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द तमिल लिटरेचर, जो अभी अर्लीस्ट जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है किस चीज़ का, तमिल लिटरेचर का। एंड कंपोज्ड ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज
ऑफ द कॉमन एरा, यानी कॉमन एरा में अर्ली सेंचुरीज में ही जो कंपोज किया गया है, वर्णित किया गया है एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यू ऑफ द भक्ति, जो भक्ति के वैल्यू से, महत्वता से उसे बांध दिया गया है। एंड नयनार्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक स्थान से दूसरे जाते थे, कंपोजिंग करते थे, एग्जीक्यूट द पोएम्स को, कविताओं को, इन प्रेज यानी प्रशंसा की जाती थी, ऑफ डाइटीज एंड द एंड इन द विलेज, सभी गांव में, दे विजिटेड वो विजिट होते थे यानी सभी से मिलते थे, एंड सेट देम टू म्यूजिक, एक गाने के रूप में भक्ति अपने भावों को और विचारों को बताया करते थे। तो फ्रेंड्स अब इसे पढ़ेंगे। बिटवीन द 10th एंड 12th सेंचुरी, यानी 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, चोला एंड पांड्या किंग जो राजा थे, बिल्ट इलेबोरेट किया टेम्पल्स, उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, एंड अराउंड मैनी ऑफ द श्रीनिज विजिटेड, श्रीनिज ये एक एरिया का जगह है, उसके यहाँ उसके आसपास विजिटेड बाय द सेंट पोइट्स, जो उनके लोगों की सेंट की पोइट्स कविताएं थी, एंड स्ट्रेंथिंग द लिंक बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशंस एंड टेम्पल वर्शिप, यानी जो मंदिर की हमारी पूजा शक्ति थी, एंड उनको लिंक किया गया भक्ति ट्रेडिशंस, भक्ति मार्ग से। एंड दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन, ये वही समय था व्हेन जब देयर पोएम्स, उनकी कविताएं, वर कंपाइल्ड बिसाइड किसके, हैजियोग्राफीज के अतिरिक्त उनको कंपाइल किया गया, रिलीजियस धार्मिक एंड बायोग्राफीज ऑफ द अलवर एंड नैनार्स वर आल्सो कंपेयर्ड, यानी जो इनकी अलवर और नैनार्स की जो बायोग्राफी थी वो भी कंपोस्ट की गई थी। इसके अतिरिक्त टुडे आज हम यूज करते हैं दीज टेक्स्ट को एज सोर्स फॉर द राइटिंग हिस्टोरीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशंस, यानी भक्ति ट्रेडिशंस के ऐतिहासिक भक्ति ट्रेडिशंस के स्रोत के उसमें हम इसको बुक को पढ़ा करते हैं या यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम इन ऐतिहासिक भक्ति इनको ट्रेडिशंस को जानते हैं या हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो अब फ्रेंड्स हम इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। नैनार्स एंड अलवर्स देयर वर 63 नैनार्स, या कितने थे 63 यानी 63 नैनार्स थे, हु बिलोंग करते थे टू डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड से, सच एज द पोटर्स भी थे, अनटचेबल एंड जिन्हें अनटचेबल छुआ नहीं जाता है जिन्हें, एंड वर्कर्स भी थे, पीसेंट्स भी थे, हंटर शिकारी। कर लो 8 मिनट की तो बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं डालती वीडियो। सोल्डर्स एंड ब्राह्मण्स एंड चीफ्स वगैरह, तो ये सभी लगा कुल मिला के 63 नैनार से। एंड द बेस्ट नोन, जो बेस्ट नोन अमोंग देम ने जाना जाता था, वर अपार द शंबादर एंड सुंदरार एंड द मनी क्वाशगार। देयर आर 2 सेट्स, इनके 2 सेट्स से, ऑफ द कंप्लीशन ऑफ देयर सॉन्ग्स, उनके गीतों के लिए जाना जाता था, जैसे कि त्वरम एंड तिरुवक्कुम। देयर आर 2 अलवर्स, 2 अलवर्स से इसमें क्या, हु केम जो आए फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड। द बेस्ट नोन जो जाने जाते थे, बीइंग पेरिलवर एंड हिज डॉटर, उनकी जो पुत्री थी अंडर एंड टोंडर डी पोडी अलवर एंड नामलवर। देयर सॉन्ग्स, उनके गीत, वर कंपाइल्ड थे किनसे, इन दिव्य परमबंधम के द्वारा। तो फ्रेंड्स आज हमने ये पढ़ा, अब कल को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है, और इस चैप्टर को यहाँ देखेंगे, फिलॉसफी और भक्ति के बारे में, एंड वैश्वानस एंड वृषवाइज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। वृषवा क्या है इनके बारे में पढ़ना है, और इसको देख लेंगे कल। भक्ति मूवमेंट इन द डेक्कन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए यही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।